हम लोग पिछले क्लास में सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, कई क्वेश्चंस भी देखा था उसके बारे में, सीरीज पैरेलल के बारे में। आज थोड़ा कुछ और अप्लाइड क्वेश्चन हम देखेंगे और इसके बाद इस चैप्टर में आगे सीरीज थोड़ा सा हम लोग सर्किट सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो एक सर्किट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, दूसरा एक रेजिस्टेंस यहाँ और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, सारे के सारे 2 ओम के रेजिस्टेंस। अब जब हमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसके 2 तरीके होते हैं। पहला, 2 कंसेप्ट रखिएगा, अगर हम करंट दे रहा है आई और आगे जाकर के ये 2 जगह बढ़ जा रहा है I1 और I2 में, तो निश्चित तौर पे करंट जब बढ़ रहा है तो वहां पैरेलल कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर ये दोनों जाकर के जहां पे मिल जा रहा है ये I1 और I2, तो इन दोनों पूरा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन चेक करना होगा। दूसरी बात, हमें एक बात और ध्यान रखनी है, वोल्टेज के हिसाब से अगर किसी वायर में इस पॉइंट पर जो वोल्टेज भी है, अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो इस पॉइंट पर भी वही वोल्टेज हम मानेंगे। अगर रेजिस्टेंस लग जाएगा तो एनर्जी का खर्चा होगा, रेजिस्टेंस नहीं लगेगा तो हम वायर को आइडियल मान के चलेंगे कि अभी ये आइडियल वायर है, यहाँ किसी प्रकार की एनर्जी नहीं यहाँ पर एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, इसलिए वोल्टेज सेम रहेगा। इन दोनों कॉन्सेप्ट पे हम बनाएंगे। तो हम पहले देखते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट, करंट के कॉन्सेप्ट से। अगर हम यहाँ पर करंट आई करंट दे रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम देखिए यहाँ पे आई करंट हमने दिया, तो आई करंट 2 भागों में I1 I2 और यहां से I। अब ये जैसे बढ़ रहा है तो हमें क्या देखना है, यहां से बढ़ गया I। अब देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्या इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस है? तो नहीं है। इस पॉइंट को ये पॉइंट ए ही माना जाए। हम ये लेंगे, दोनों का वोल्टेज सेम है, यहां अगर VA होगा तो यहां भी VA होगा। अब इस C पॉइंट के बीच में VA हो गया, VB हो गया, वही चीज यहां पर भी। यहां क्या कोई रेजिस्टेंस है? अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो ये दोनों का वोल्टेज सेम माना जाएगा, तो इस जगह VA होगा। तो हम पाएंगे A और C के बीच में कितने रेजिस्टेंस है। तो आप देखो A और C के बीच में एक रेजिस्टेंस ये वाला, दूसरा रेजिस्टेंस ये वाला और तीसरा रेजिस्टेंस नीचे से A और C के बीच में, और फिर C और D के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इस प्रकार से ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट खींचा गया। फिर से ध्यान देंगे, हमने क्या कंसेप्ट किया है, अगर ये वायर आइडियल है और उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इन दोनों पॉइंट की वोल्टेज सेम होगी। अगर सेम पॉइंट है तो ये C के बीच में यहां से रेजिस्टेंस लो या ये लो, सेम मान। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में दोनों सेम जगह से 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इनको 2 रास्ते से दिखाया, एक तीसरा लगा हुआ है तो तीसरा दिखाया, तीनों आपस में पैरेलल है। और ये फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक अलग है। अब इक्विवेलेंट लेते हैं, तो यहां की इक्विवेलेंट क्या देगी, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये आपको हो गया 1/R इज इक्वल टू, दैट इज 3/2, सो R इज इक्वल टू हो गया 2/3। अब सीरीज है तो हम क्या करेंगे, यहाँ टोटल क्या हो जाएगा, तो ये पूरा तीनों मिलकर के हो गया, ये हो गया 2/3 ओम और इसके बाद लगा हुआ है 2 ओम। तो अगर हम देखें तो A और B के बीच में एक 2/3 हो गया, ये तीनों मिलकर के 2/3 और फिर ये 2, तो टोटल R इज इक्वल टू 2/3 प्लस 2, यानी कि 3 ले लिया, 2 प्लस 6 यानी 8/3 ओम कंप्लीट। 8/3 ओम हमें क्लियर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से हमें। अब आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हम जरा सेकंड क्वेश्चन को देखना है। सेम वही कंसेप्ट हम नाम रखते हैं, इसका नाम हमने A पॉइंट रखा। क्या ये A पॉइंट है तो यहां कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है? नहीं। तो अगर ये VA है, यहाँ का वोल्टेज भी, आगे भी हम VA ही मानेंगे, हम इस पॉइंट को भी यही मानेंगे।
सपोज ये पॉइंट बी पॉइंट है, तो यहां इसके बीच में कोई नहीं है, तो ये भी पॉइंट बी पॉइंट आ रहा है। अगर आप सीधा कहो तो ए बी सी डी, सी और ए इक्वल है क्योंकि दोनों की वोल्टेज सेम है, और बी और डी इक्वल है क्योंकि दोनों की वोल्टेज सेम है। तो अगर इस सर्किट को ढंग से देखें तो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस 3 ओम की हो जाती है, जो ए और बी के बीच में। ठीक है जी। अब ये पॉइंट सी पॉइंट था, लेकिन एक्चुअली में ए ही मानेंगे तो ए पर ही सी है, और सी और बी के बीच में क्या है, एक रेजिस्टेंस। अगला ये पॉइंट, एक्चुअली में ये पॉइंट डी पॉइंट है, लेकिन क्योंकि ये दोनों सेम ही है तो इसे डी ही मानेंगे, तो डी को ही डी मानेंगे। अब आपने सीधा, क्योंकि इसके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था, वोल्टेज पे कहीं भी ड्रॉप नहीं हुआ, सेम मान लिया। तो हमने देखा ए और बी के बीच में एक था, और यही ए इधर से सी भी है, तो सी और बी के बीच में, तो सी और बी के बीच में एक 3 ओम का लग गया। साथ में ये सी और डी, डी क्या है, डी है, तो डी और बी है, सी ए है, तो इसीलिए सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में ये है। असल में ये रेजिस्टेंस, ये जो सर्किट है इस प्रकार का है। तो हमें यहां निकालना होगा, तो निकल जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3/3 1 ओम। तो R = 1। क्लियर हो गया। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। हमने ये देख लिया, ये भी देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब चलो, ये समझ में आ गया। अब जरा इन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जब आप देख रहे हैं तो इसे जरा ध्यान से देखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 2 हम जरा बड़ा खींच लेते हैं। कहता है कि ये 2 लास्ट में, और ये 2 है, और ये 2, और यहां पे लगा हुआ है 3 ओम। थोड़ी देर के लिए केवल इस सर्किट के लिए, लास्ट सर्किट के लिए सोचता हूं। अगर यहां से करंट आई आ रहा होगा तो 2 रास्ते में बढ़ रहा होगा ना, I1 I2। ये I1 गया इधर, वापस इधर, और यहां से I1 निकल गया, जो कि I2 के साथ मिल करके फिर I1 भी निकल आएगा। यानी इस रास्ते में यहां से यहां तक सेम करंट रहता है I1, और ये I2 है। पॉइंट यहां से पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहां मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे ये 2 रास्ते कट रहे हैं, पैरेलल बन रहे हैं। यहां पैरेलल में 2 2 2 3 रेजिस्टेंस मिल रहा है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, और यहां पर तीसरा नीचे इस सर्किट में है 3 ओम। क्लियर है? 2 ओम 2 ओम 2 ओम, और दिस इज 3 ओम का सर्किट है। अगर हम इसे सॉल्व करना हो तो पहले से सीरीज में कंप्लीट कराओ। तो ये अगला सर्किट ये यहां से ऐसे बना कि ये हो गया 6 ओम, और नीचे हो गया 3 ओम। अगर इस दोनों को सॉल्व करना हो तो 1/R = 1/6 + 1/3। एलसीएम ले लो 6, 1 + 2 दैट इज 3/6, कट के 1/2, और R = 2 ओम। ये R = 2 ओम। क्लियर कर दो। यानी कि इस सर्किट में इन चारों रेजिस्टेंस को मिला दो तो कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है, 2 ओम हो जाता है। तो हमने ये समझ में आ गया कि ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा खत्म हो गया और 2 ओम में कन्वर्ट हो गया। तो हम इसके लिए इसको कहते हैं कि यहां कितना सर्किट आ गया, 2 ओम आ गया। अब अगर 2 ओम आ गया तो ये सर्किट खत्म हो गया, ये सर्किट खत्म हो गया। ये 3 ओम जो था अब कट गया। एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि ये 2 ही ओम बच गया इसका, ये वाला। ये पूरा का पूरा कितना दे रहा है, 2 ओम दे रहा है। तो ये 2 ओम इस वायर पे आ रहा है, तो 2 ओम इस वायर। तो फिर से देखिए 2 ओम 2 ओम 2 ओम, यानी कि यहां से ये वापस क्या बन जाएगा, 2 ओम बनेगा।
तो यहां से ये खत्म हो गया, ये कितना बचा 2 ओम 2 ओम, तो ये यहां पे 2 ओम है, ये 2 ओम है। आपको मैं पूरा अच्छे से दिखा रहा हूं। ये था 2 ओम 2 ओम और ये 2 ओम, ये है 3 ओम का सर्किट। क्योंकि 2 ओम 2 ओम 2 ओम 6 ओम और ये 3 ओम हो गया, तो ये पूरा खत्म हो गया। अब ये बन गया 2 ओम। वापस ये सेकंड वाला है, यहाँ पे 2 ओम, ये 2 ओम है और यहाँ पे 3 ओम। अगर हम देखें तो फिर वही सर्किट आ रही है, ये पूरा का पूरा कितना होगा 6 ओम और ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, तो ये भी खत्म हो गया और ये हो गया 2 ओम। सेकंड ये देखो 2 ओम, यहां भी आ गया 2 ओम, वापस ये क्या मिला 3 ओम। यानी कि ये फिर कट जाएगा 2 ओम और ऐसे खत्म होते होते लास्ट में हमें यहां पर इस पर कितना मिलेगा 2 ओम। और यही एक सर्किट बच जाएगी, तो हमारा कितना हो जाएगा 2 ओम। तो ये हमारा ये भी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब लास्ट हमारे पास क्वेश्चन बच जा रहा है ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन और सिंपल। सपोज के लिए ये क्या है, एक स्टार, ये है इस स्टार में यहां पे लगा हुआ 2 और यहां पे लगा हुआ 2 और यहां पे लगा हुआ है 4 ओम। अगर हम ध्यान से देखें तो कोई से भी कभी भी अगर यहां से दो तरफ करंट जाएगा, यहां पर करंट मान लो I1 जा रहा है, यहां करंट I2, ये I2 यहां से वापस इसमें चला गया, जो करंट यहां से आ गया था ये दोनों सीरीज में। तो अगर हम सिर्फ इस पोर्शन को देखें तो ये इस तरह से 2 + 2 यहां 4 है और यहां भी क्या है 4 है। यहां से करंट दो भागों में बटा था और फिर यहां दोनों मिल करके एक में निकल गया, यानी कि ये क्या है 1/4 + 1/4 1/r, दैट इज 2/4 1/2 1/r, सो r = 2 ओम। तो ये पूरा का पूरा सर्किट कितना है, ये पूरा का पूरा सर्किट 2 ओम का है, यानी ये हो गया 2 ओम। अगर ये सर्किट 2 ओम का है तो ये भी कितना हो जाएगा 2 ओम, ये भी कितना हो जाएगा 2 ओम, ये भी कितना हो जाएगा 2 ओम और ये कितना होगा 2 ओम। तो वही ये पता चल। अब हमारे पास क्या है, यहां से इंटर होता है, यहां से इंटर होता है, यानी एक जगह से इंटर होता है। तो यहां ये पूरा सर्किट 2 2 2, तो यहां से इंटर होता है एक रास्ता 2 ओम, फिर आगे जाकर के ये 2 ये 2 ओम, फिर अगला जाकर के 2 ओम और यहां से बाहर कनेक्शन निकल गया, ये कनेक्शन। अब यहां से जब नीचे देखोगे तो एक ये पार्ट 2 ओम और एक ये पार्ट 2 ओम, तो 2 ओम 2 ओम, ये हमारा असल इक्विवेलेंट सर्किट बना। तो जब हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट मिल चुका है तो हम देखेंगे कि यहां 2 2 2 6 ओम 4 ओम, ये 1/r = 1/6 + 1/4, यहां पे एलसीएम ले लिया 12 2 + 3 that is 5/12, so r = r 5। ये यहां में क्लियर हो गया। तो आज हमने सीरीज एंड पैरेलल के कुछ क्वेश्चन कर लिए और सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब हमें कुछ सर्किट सॉल्व करने होंगे और सर्किट सॉल्व करके एक क्वेश्चन दे करके इस टॉपिक को हम एंड करेंगे। हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ, एक सर्किट दी हुई, इस सर्किट में 10 वोल्ट का बैटरी लगी हुई है और ये बैटरी 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और इस बैटरी से यहां 3 रेजिस्टेंस 3 वोल्ट का 6 वोल्ट का और 3 वोल्ट।
हमें देखना है कि इन तीनों रेजिस्टेंस में अलग अलग जगहों पे हमें देखना है, हमें निकालना है कि टोटल करंट कितना है आई। हमें देखना है बस I1 करंट कितना है इस सर्किट में, I2 करंट कितना है इस सर्किट में, VAB यहां से यहां तक का वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है, और फिर यहां से यहां तक VBC वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है। तो हमें ये सॉल्व करना है। जब भी इस तरह की सर्किट आए तो हमें सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस कितना है ये पता करना चाहिए इक्विवेलेंट सर्किट से। तो हम इक्विवेलेंट सर्किट में मान लिया कि ये वोल्टेज जो है 10 वोल्ट की करंट लगा और जितना करंट इसमें जा रहा है तो जितना आई, तो इससे जो रेजिस्टेंस यहाँ है ये इनके बराबर है। तो इनके बराबर अगर है तो ये कितना है, हम देखा यहाँ पर 3 और 6, 1/3 प्लस 1/6 कितना होगा 2 प्लस 1/6 दैट इज 3/6 1/r 1/2 r इज इक्वल टू 2। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला 2 और 2 प्लस 3 टोटल कितना हो गया 5। तो अगर रेजिस्टेंस पूरा उतना ही है, वोल्टेज उतना ही है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होगा, जहां I टोटल करंट V बाई R, तो 10/5 टोटल हो गया 2 एम्पियर करंट। I की वैल्यू हमें निकल गई कि I की वैल्यू निकल गई 2 एम्पियर करंट। अब 2 एम्पियर करंट, यहां से 2 एम्पियर करंट I1 और I2 में चली जाएगी, यानी I जो है यही I1 प्लस I2 में। दूसरी बात, यही करंट क्या हो रहा है, यहां जा रहा है 3 ओम से होकर गुजर रहा है, तो VBC क्या होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इस जगह का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, इस जगह पास होने वाला करंट और इस जगह का रेजिस्टेंस। तो VBC इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 3 दैट इज 6 वोल्ट। अगर 6 वोल्ट यहां ड्रॉप कर रहा है, टोटल वोल्टेज है 9 वोल्ट, तो VAB कितना होगा, तो VAB इज इक्वल टू बचा हुआ वोल्टेज 10 वोल्ट में से 6 वोल्ट माइनस कर दिया, बचा हुआ वोल्टेज हो गया 4 वोल्ट। 4 वोल्ट। अब ये 4 वोल्ट हम जानते हैं पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज ड्रॉप सेम रहता है, तो 4 वोल्ट चाहे इधर से जाइए चाहे इधर से जाइए दोनों जगह सेम होगा। तो हम देखते हैं इधर से VAB हम क्या लिख सकते हैं, VAB इस अगर पथ से जाते हैं तो करंट I1 × 3, सो VAB क्या हो जाएगा, VAB इज इक्वल टू 4 I1 × 3, तो यहां पर निकल गया I1 इज इक्वल टू 4/3 एम्पियर। और वही VAB अगर हम इधर से लिख दें, VAB इधर से लिख दें तो I2 × 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू I2 × 6, सो I2 इज इक्वल टू 4/6 2/3 एम्पियर। तो टोटल आंसर हमें निकल करके अब आ चुका है, I बराबर 2 एम्पियर, I1 इज इक्वल टू 4/3 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 2/3 एम्पियर, VAB 4 वोल्ट और VBC 6 वोल्ट। ये हमारा आंसर टोटल। तो यहाँ पे सीरीज पैरेलल खत्म होता है, सर्किट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे जूल्स एक्सपेरिमेंट और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट।